नमस्ते दर्शकों, नमस्ते गुरुजी। आज हम फिर उपस्थित है आपके सामने एक नए विषय को लेकर, नए टॉपिक को लेकर। जैसे कि आप सभी परिचित है कि हम अध्यात्म की यात्रा पर निकले हैं। हम अध्यात्म की बहुत सारी जानकारियों के बारे में, उनकी वास्तविकताओं के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है इन सभी चीज़ों के पीछे। तो आज हम अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसमें हम आज विज्ञान और अध्यात्म कैसे एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे की कैसे अपोज करते हैं, आज ही हमारी गुरुजी से हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की जानकारी। जी गुरुजी, तो गुरुजी हम आपसे आज अध्यात्म और विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न और हमारे मन में जो भी प्रश्न है इसको लेकर वो आपसे जानना चाहते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान, जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक वैज्ञानिकों का अनुभव है या उनकी जो रिसर्च है, वो कहते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म बिल्कुल अलग चीजें है। अध्यात्म बिल्कुल अलग है और अपना विज्ञान है वो अलग है, दोनों अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। तो ये दोनों क्या एक ही मार्ग पे अग्रसर होते हैं आगे चल के? ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है कि अध्यात्म और विज्ञान ये किसको, ये अलग अलग है जी, या दोनों एक ही है? कहीं ना कहीं जाके जो दोनों कहीं मतलब जुड़ते हैं क्या, या दोनों अलग अलग ही दिशा में अग्रसर है? ठीक है। और इसको सबसे पहले तो हमको अध्यात्म को भी समझना पड़ेगा कि क्या है और विज्ञान क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विज्ञान को समझते हैं कि विज्ञान जो भी रिसर्च करती है या वैज्ञानिक जो भी रिसर्च करते हैं तो वो जो करते हैं ये भौतिक चीजों पे करते हैं, यानी जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, तो ये भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसलिए इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। जो आंखों से देखा जाता है उसकी रिसर्च की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम अध्यात्म आते हैं तो अध्यात्म जो है ये पूर्ण अंतर चेतना से संबंधित, मतलब चेतना जो है, चेतना जो है ये दो प्रकार की है। एक तो जो जिसे हम आंखों से देखते हैं वो भी चेतना है, जिसको बाह्य चेतना बोला जाता है। और जो हम अध्यात्म के द्वारा जिस चेतना का अध्ययन करते हैं वो क्या है, वो अंतर चेतना है। तो एक बाह्य चेतना जिस पे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और एक अंतर चेतना जो अंतर चेतना कहलाती है और उसको ध्यान के द्वारा ही मालूम किया जा सकता है। अब बाह्य जो है, बाह्य चेतना जो है उसमें भी चेतना है, लेकिन ये चेतना का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रश्न क्या उठता है, ये जो बाह्य चेतना जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये बाह्य चेतना जो है अंतर चेतना से ही बाह्य चेतना की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले बाह्य चेतना को समझेंगे कि वैज्ञानिक जो भी खोज कर रहे हैं या करते हैं, ये जो भी टेक्निक निकालते हैं, जो भी पैटर्न निकालते हैं, तो उसमें उनका भौतिक विज्ञान रहता है। जो हम आंखों से देख रहे हैं बस इन्हीं वस्तुओं में वो परिवर्तन करके और कुछ खोज कर लेते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अंतर चेतना से। स्वाभाविक है कि जो भी तकनीक है या जो भी आविष्कार है, जितने भी आविष्कारों की खोज की है वो किसने की है, मस्तिष्क ने की है ना। मस्तिष्क के बाहर तो किसी ने नहीं की है, क्योंकि मस्तिष्क कहाँ से आया, मस्तिष्क में जो चेतना है वो कहाँ से आई। तो कोई भी जैसे हम जो कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले हमारे अंदर जो है वो ऑर्डर होता है, एक आदेश कोई करता है, वो आदेश के अनुसार हम उसके कर्म करते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं। तो ये जो चेतना है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आध्यात्मिक और विज्ञान इन दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो है चेतना। तो सबसे पहले तो हमको किसको समझना पड़ेगा कि ये चेतना कहाँ से उत्पन्न होगी, चेतना कैसे आई है ना। इसी चेतना के द्वारा भौतिक विज्ञान का जन्म होगा, लेकिन ये आंतरिक चेतना नहीं होती तो भौतिक विज्ञान नहीं होता। अब वैज्ञानिकों का बहुत से जो वैज्ञानिक है, बड़े बड़े मतलब विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत से प्रकार की ब्रह्मांड की खोज की है। ब्रह्मांड में पाया उन्होंने ये एनर्जी जो है, शक्ति जो है, ये पदार्थ और तरंग, ये दोनों के मिश्रण से एनर्जी बनती है। और ये जो भी काम कर रही है, चेतना वगैरह जो भी है, ये सब जो है ये क्या है, ये एक एनर्जी है और जो तरंगों और पदार्थ से बनी है, ये उनका उद्देश्य है। ये क्या है, ये भी ठीक है, इसमें भी चेतना है, लेकिन ये कौन सी चेतना है, बाह्य चेतना। लेकिन इस बाह्य चेतना को जन्म देने वाला कौन है, अंतर चेतना। क्योंकि अंतर चेतना नहीं होती तो बाह्य चेतना ही नहीं होती। यदि हमें दिमाग ही नहीं होता तो ये कोई भी नहीं होती। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये चेतना जो है, चेतना कहाँ से है।
ठीक है। अब इसमें विज्ञान जो है, विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, कहता है कि भगवान है ही नहीं, ये सारा जो खेल है ये सब एनर्जी का है। ठीक है, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन इस विषय में मैं निकोला टेस्ला का जो सिद्धांत है, यदि हम मोबाइल में भी सर्च करें गूगल पे कि टेस्ला कोड करके यदि हम सर्च करें तो उसमें पूरा उनका हिस्ट्री और जो उन्होंने 369 के बारे में जो लिखा है वो सब पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है। निकोला टेस्ला ने जो 3, 6 और 9 उनका कहना था कि 369 एक ऐसा फिगर है कि जिसने भी इसकी खोज कर ली वो ब्रह्मांड की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मांड के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा या जान लेगा ब्रह्मांड। उसके बाद मतलब ब्रह्मांड की चाबी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, लेकिन इस बात को आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसकी खोज नहीं कर पाया कि आखिर 369 में ऐसी कौन सा पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो वो बोलकर चले गए कि 369 में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इसकी खोज आज भी हजारों सालों से सारे विश्व के वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई आज तक खोज नहीं पाया। लेकिन अब इस जो निकोला टेस्ला का जो 369 है, इसी को मैं आध्यात्मिक रूप से जोड़ता हूँ, क्योंकि ये जो 369 जो कोड है उनका, ये आध्यात्मिक आधार पर भी है, ये फिजिकल नहीं है। उन्होंने भी ध्यान को ही महत्व दिया है कि ध्यान के द्वारा ही 369 को हम जान सकते हैं और उसके आधार पर हम ब्रह्मांड की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये अक्षरशः सत्य है। ठीक है, उसके बाद वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि मनुष्य विश्व के उन समस्त रहस्यों को जान सकता है जिसको परमात्मा जानता है या पर ब्रह्म जानता है। अब हम आते हैं आध्यात्मिक, ये तो विज्ञान से संबंधित बात। अब हम आते हैं अध्यात्म पे। तो अध्यात्म जो है, जैसे कि निकोला टेस्ला ने कहा कि 369, तो 3 का मतलब है उनका कि ये जो है ये 3 प्रकार, अगर हम वैदिक रूप से अगर देखें, हाँ आध्यात्मिक रूप से वेदों का अध्ययन अगर करते हैं तो ये 3 नंबर जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संबंधित। किससे संबंधित? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जो भी ब्रह्मा की अगर तपस्या करते हैं तो वो उनको वरदान देते हैं और तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? तथास्तु का क्या मतलब? आप तथास्तु के शब्द को हमको समझना पड़ेगा और बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी हम अध्यात्म को समझ पाएंगे और तभी हम निकोला टेस्ला के नियम को, कोड को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं ये जो कोड की जो व्याख्या कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समाज के सभी व्यक्ति, देश के सभी व्यक्ति मेरी बात का अनुभव प्राप्त करें, उसको प्रैक्टिकल अपने घरों में करें, तब आप समझ लेंगे कि आप कहाँ पर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं, समाज का जीवन सुधार सकते हैं, देश का सुधार सकते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे क्या आप अपने घर बैठकर ये देख सकते हैं कि कौन सी शक्ति हमको बेवकूफ़ बना रही है। आज के ज़माने में तो बहुत से पाखंडी लोग हैं, भगवे कपड़े पहन लिए, जटा बढ़ा दिए, ठीक है, तिलक लगा दिए तो बोले बाबा है। ये भौतिक रूप से जो छलावा है, जो भ्रम है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं कि उसके पास कोई पावर है या नहीं। अगर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है तो ये फलाना आदमी कैसा है। ठीक है, तो आप घर में ही आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, तो आप छलावे से, भ्रम से टूट जाएंगे। ठीक है, उससे अलग हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले जो 3 का मतलब है, 3 का अर्थ क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब यदि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करता हूँ, अब वो प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे मेरी तपस्या से, और वो मैं कोई वरदान मांगता हूँ और वो क्या कहते हैं अंत में? तथास्तु। मतलब मैंने अपने विश उनको बताई ब्रह्मा जी, भाई मेरी ये विश है, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तथास्तु। तथास्तु का अर्थ क्या होता है कि जो तुमने सोचा है वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ऐसा ही हो, यानी जो तुमने सोचा है वैसा ही हो। ठीक है, अब मान लो मैं विष्णु जी की तपस्या करता हूँ तो विष्णु जी से भी कोई विषय रखता हूँ, तो विष्णु जी भी मेरे को क्या कहेंगे? तथास्तु बोलेंगे। ठीक है, अब मैं शंकर जी की तपस्या करता हूँ, ठीक है, और शंकर जी की अगर मैं तपस्या करता हूँ तो शंकर जी भी मैं कोई विष मांगता हूँ उनके रूप से, तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरी विष को, मेरी इच्छा को
इच्छा पूरी करने के लिए वो फिर क्या बोलेंगे? तथास्तु बोलेंगे। तो कितने तथास्तु हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश? 3 तथास्तु हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वेदों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, महापुराणों के अनुसार, गीता के अनुसार, ठीक है, सभी ग्रंथों में यही कहा है कि ये जो शक्ति है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये हमारी प्रकृति को चला दी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव जो है वो संहारकर्ता। ठीक है, तो ये तीनों का जो है ये भाग अलग अलग है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तीनों शक्तियों जो है ये सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियों से भी संसार नहीं चल रहा है, ये भी एक विशेष महत्व की बात है। इनके साथ में दूसरी शक्तियां भी है, जैसे महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ठीक है, अब ये ब्रह्मा जी और सरस्वती, शिव और शक्ति, और ये तीनों को हम किस फॉर्म में रख रहे हैं? शिव के फॉर्म में रख रहे हैं। और ये तीनों को जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इसको भी हम क्या है? ये शक्ति है। अब ये 3 शक्ति शिव है और 3 शक्तियाँ। ये शिव और शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं, तो वहां पे जो है इन तीनों को जो चलाने वाले हैं, तीनों मतलब छह वो तो एक ही शक्ति जो 6 को चला रही है, जो 6 को चला रही है वो एक ही शक्ति है, परम शक्ति। ठीक है, तो ये जो परम शक्ति जो है, ये परम शक्ति जब 6 के द्वारा संचालन कर देगी, लेकिन कोई भी एक शक्ति के बिना अधूरी है। ये दोनों शक्तियों को एक होना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और शंकर जी के साथ पार्वती। तो ये जब शिव और शक्ति जब ये दोनों जब मिल जाती है तो सृष्टि की रचना होती है। लेकिन इन तीनों को भी, इनको भी मार्गदर्शन देने वाला ये भी तीनों जो है, ये छहों जो है, ये छहों भी किसी के कंट्रोल में काम करते हैं, और वो है परम शक्ति। वो है परम शक्ति। परम शक्ति ही इन 6 शक्तियों को निर्देश देती है। अब ये आपको समझ में आया कि सृष्टि की रचना कैसे की गई है, कैसे होती है। हमने देखा कि 3 शिव और 3 शक्तियाँ, ये दोनों मिलकर एक शक्ति होती है। और जब ये 6 शक्तियाँ जब आपस में मिल जाती है, ठीक है, तो ये परब्रह्म का मतलब ये 0 में आ जाती है। 6 शक्ति कहाँ में आती है? ये 0 में आ जाती है। और ये जब 0 में आ जाती है, क्योंकि उस 0 से ही ये 6 शक्तियाँ निकली है। 0 में क्यों हो गए? क्योंकि ये 0 में से, और ये जो 0 जो है ये परम शक्ति, ये क्या है? परम शक्ति है। तो ये 6 शक्तियाँ जो है ये शून्य में से निकली, ठीक है, और शून्य में ही समा गई। तो ये शून्य ने 6 शक्तियों का संचालन किया, इनको चेतना के द्वारा संसार प्रकट हुआ और संसार उनके निर्देशानुसार चल रहा है। और ये जो 6 शक्तियाँ हैं, ये किससे? जो परमेश्वर है, जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की है 6 शक्तियों की, वो 6 शक्तियों को वो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, और उनके अनुसार ये संसार चल रहा है। अब प्रश्न आता है, हमने ये देखा कि ये 3 और 6, 3 और 6, 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये उनकी तीनों शक्तियाँ, ये तो शिव उनके साथ सम्मिलित हो जाए तो 6, तो ये कितने हो गए? 6। और ये जब 6 को एक साथ मिला दो, है ना, जैसे मान लो आटा ही भिगोते हैं, पहले आटा लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, फिर पानी भी लेते हैं, और फिर सब तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये एक पावर बन गया, तीनों का पावर एक बना ना, क्या? तो इसी प्रकार से ये 6 जो है, ये 6 जब इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है? ये 0 में चले जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? 0। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इनको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप अलग है, विष्णु जी का स्वरूप अलग है, शंकर जी का स्वरूप अलग है, महालक्ष्मी का अलग है, महासरस्वती का अलग है, महाकाली का। ये हमारा भ्रम है, क्योंकि ये शक्तियाँ जो है अलग अलग नहीं है, ये सब शक्तियाँ एक साथ चल रही हैं। ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो सरस्वती ने क्या किया? विद्या दे रही है। क्या दे रही? लोगों को दिमाग दे रही है। तभी तो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये कौन दे रहा है?
सरस्वती। ब्रह्मा जी ने क्या बना दिया? शरीर बना दिया। ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना की, तो सरस्वती जी क्या कर रही है? उनको विद्या दे रही है। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ दूसरी शक्ति विष्णु जी। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। और पालन करने के लिए धन कौन दे रहे हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी दे रहे हैं। पालन करने के लिए हम धन के लिए जाते हैं ना, भाई हमको कमाना ही पड़ेगा। हाँ, बीवी बच्चों को पालना है, माता पिता को पालना है, भाई बहनों को पालना है, शादियां करना है, ये करना हो। तो विष्णु जी जो है, विष्णु जी ने क्या किया? ये पालनहार। ये क्या कर रहे हैं? पालनहार। पालनहार तो है, मतलब खाना पीना जो ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? कि पालनहार विष्णु जी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए धन कहाँ से आएगा? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी दे रहे हैं। ठीक है। शिव, अब आपने जो भी कर्म किए, ठीक है, अच्छे किए हो कुछ, अब ये होते होते जो है, अब इसका अंत जो है ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ विलय। ठीक है। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब शिव जी क्या कर रहे हैं? एक ने सृष्टि की रचना कर दी, उनकी जो माँ सरस्वती उन्होंने विद्या दे दी। उसके बाद विष्णु जी पालन आ रहे, उन्होंने पालने के लिए सब कुछ कर दिया है, गेहूँ है, दाल है, ये है, सब्जियां हैं, ये सब। और इनको भी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उगाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये कौन करता है? ये लक्ष्मी जी करती है। और अब शंकर जी आते हैं, तो हम ये करते 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 हमारा अंत समय आ गया। मतलब जितने मनुष्य ने एनर्जी दी है उतना वर्ष तक तो वो जीवित रहे, उसकी एनर्जी जैसे खत्म है ना, वैसे वो समाप्त हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज जो आती है वो समाज की आती है, कि आपने पूरा जीवन कर दिया, आपका शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर दिया, सरस्वती जी ने आपको विद्या दे दी, विष्णु जी ने आपको पालनहार की व्यवस्था कर दी, लक्ष्मी जी ने आपको धन दे दिया। आपने करते करते आपकी एनर्जी खत्म हो। अब अंत समय में जब हम आते हैं तो हम शंकर जी के चरण में पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको शिव कहा गया। इसलिए ये तीनों मिलकर जो शिव बोलते हैं ना, और ये तीनों को शक्तियां कारण है। क्यों? क्योंकि ये अगर ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कारण है तो शिव विलय का कारण है, यहाँ समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी अगर जन्म देते हैं, अगर सृष्टि की रचना कर रहे हैं ना, या हमारा शरीर बना रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो तो जन्मदाता है ना, तो वो जन्मदाता हो, एक पालनहार हो और एक संहारकर्ता हो। तो ये सब ये दोनों होते तो शंकर जी के लास्ट में खड़े। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? भाई ठीक है, होते 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 तुमने अपना पूरा जीवन यहाँ तक के लिया है, अब तुम्हारा अंत समय है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? उसका अंतिम समय। अब ये जो महाकाली या पार्वती जो है, ये क्या करती है? ये तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है। ये क्या करती है? कर्मों का लेखा जोखा कर रखती है। तो ये लेखा जोखा रख के और ये शंकर जी को बताते हैं, यानी किसको बता रहे? शिव। शिव यानी परमात्मा, शिव यानी परमात्मा। तो परमात्मा फिर आपका जो मृत्यु के बाद जो जन्म होता है, तो वो जो तुम्हारे जो भी अच्छे बुरे कर्म जो भी है उनका संग्रह करके और फिर तुमको दूसरा जन्म देते हैं। ठीक है। ये जो है ये वेदों के अनुसार व्याख्या है। हम उसको जो है आप इसी बात को हम जाते हैं निकोला टेस्ला के पास, 3, 6 और 9 है ना। ये एक बहुत उलझा हुआ प्रश्न है, जिसको आज पूरे विश्व में हजारों वैज्ञानिक इसको हल करने के लिए लगे हुए हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बैठे हैं और कर रहे हैं निरंतर, लेकिन उनको इसका सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला। ठीक है। वही सॉल्यूशन मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। वैज्ञानिक लोग भी इसकी सर्च कर सकते हैं, आध्यात्मिक लोग जो है वो भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। देखिए सभी के लिए जो है एक जो उलझा हुआ प्रश्न था उसको मैं सुलझा रहा हूँ, और मैं सभी के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, कि उनके जो अंधविश्वास है, उनका जो पाखंड जो फैल रहा है, वो खुद ही अपने घर में बैठकर देख सकते हैं और अपना भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और दूसरों का भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि जो पावर है उस पावर से ये जो ब्रह्मांड जो बाहर दिख रहा है, ये ब्रह्मांड जो है ये किसमें समा हुआ है? शून्य में। और शून्य से कितनी निकली शक्तियाँ? 3 एक निकली है और 3 एक निकली है। कितनी हो गई? 6 शक्तियाँ। और जब ये 6 शक्तियाँ मिलती है तो ये कहाँ पहुँचती है? शून्य में पहुँच जाती है। और शून्य मतलब परमात्मा। ठीक है। जो इनका सबका संचालन कर रहा था, आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए? 0 में पहुँच गए। 0 में पहुँच गए। और 0 में आप जो भी प्रश्न करोगे वो आपको यस या नो में जवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ या नहीं। आप कोई भी प्रश्न करो, ठीक है, जो भी प्रश्न करोगे
तो वो हाँ या ना में आपको 101% पूरी डिग्री के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बताएगा कि नहीं ये तुम गलत है। और उसी का उल्टा जब पूछोगे कि भाई ऐसा है क्या, तो बोलेगा हाँ ऐसा है, और उसका उपाय भी बताता है ना। हर प्रत्येक समस्या का हल है उसके पास। अब हम ये आ जाते, क्योंकि ये जो अनुभव मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मैंने मेरे कोई वेदों में नहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, पुराणों में नहीं पढ़ा, गीता में नहीं पढ़ा, लेकिन एक बात जरूर मैंने वेदों में पढ़ी कि मनुष्य विश्व के उन समस्त रहस्यों को प्राप्त कर सकता है जिसको परमात्मा, परमात्मा यानी शून्य, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो शून्य का मतलब क्या है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो उसमें क्या किया, वो शून्य ने आकार बना दिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और तुम्हारे महाकाली, है ना, ये बना के और ये संसार की सृष्टि की रचना है। और उसका जो है ये 6 शक्तियाँ जो है, ठीक है, ये 6 शक्तियों का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके हाथ, रिमोट कंट्रोल कौन है, रिमोट कंट्रोल शून्य के पास है। तो शून्य जैसा रिमोट कंट्रोल अपना दबाता है वैसे ये शक्तियाँ काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि निकोला टेस्ला ने बहुत ध्यान भी किया, बहुत अध्यात्म का अध्ययन किया, अकेले स्थान में बैठकर ध्यान करके 369 को भी समझने की कोशिश किया, मैथमेटिकल भी उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है। तो वो अब मैं यहाँ बताऊंगा नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या सॉल्व किया है, बाकी वो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनके 300 से अधिक जो उन्होंने खोजे की है उसकी पेटेंट पूरे विश्व में 300 से अधिक पेटेंट चल रही है। 10 जुलाई जो है उनका पूरे विश्व में छुट्टी रखी गई है, उस दिन हॉलीडे रहता है। तो ये जो है निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, और उसने जो 369 का जो कोड छोड़कर गया है उसका ऊपर रिसर्च आज कर रहा है। अब मैं इस पे आता हूँ, मैंने विज्ञान के बारे में भी बताया, उसके बाद तुम्हारे अध्यात्म के बारे में भी बताया, ठीक है। अब मैं विज्ञान और अध्यात्म, है ना, और विज्ञान की तुलना, मतलब निकोला टेस्ला ने जो 369 बताया है तो वो कहाँ से है, मतलब ये जो 0 पावर जो है, जिसको बोलते हैं शून्य, जिसको बोलते हैं परमात्मा, जिसको बोलते हैं दिव्य ज्योति, है ना, एक दिव्य ज्योति, ठीक है। अब ये दिव्य ज्योति जो है ये ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होती है व्यक्ति को, यानी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दे दूंगी, लेने देने वाली बात नहीं, ये तो स्वयं के अनुभव की बात है, और जो आपने अनुभव करे। बहुत से लोग अभी सुनने वाले कई ऐसे होंगे जिनको आज के चक्र में ज्योति दिखती हो, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानते। बहुत से लोग हैं, मानता हूँ मैं, ठीक है, कि जिनको ज्योति दिखती हो और वो ध्यान में जब जाते हैं तो ज्योति को देखते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं जानते कि सदुपयोग कैसे होता है, कैसे उससे प्रश्न पूछे। तो सारा जिसको ज्योति दिख रही है अगर आज्ञा चक्र में, है ना, तो ये समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, लेकिन उनको वो विधि नहीं मालूम कि अब ब्रह्मांड हमको दिख रहा है। जो दिख रही मतलब आप साक्षात अपनी आत्मा को देख रहे हो, आत्मा को देख रहे हो, यानी मनुष्य को मरने के बाद देखता है आत्मा के शरीर से आत्मा निकल रही है, लेकिन जो व्यक्ति ज्योति वो जीते जी अपनी आत्मा को देख रहा है, और वो आत्मा वहीं से सारा ब्रह्मांड निकला हुआ है, वहीं से सारे संसार की सृष्टि की रचना हुई उसी बिंदु से। वो जो एक स्टार या चमक या एक चमकीला सितारा यहाँ आज्ञा चक्र में दिखता है। बहुत से सुनने वाले जो है, बहुत से लोग जो ध्यान करते होंगे उनको बहुतों को दिखता भी होगा, ठीक है। तो हमको क्या लीजिए, बाकी निरंतर साधना से होता है, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 दिन कर लूँ, 2-4 दिन कर लूँ, ऐसा नहीं। ये आपको प्रतिदिन ध्यान में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त है ना, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है 3:30 से 5:30। ब्रह्म मुहूर्त है ना 3:30 से 5:30। तो अभी मैं आगे जो है इसकी विधि भी बताऊंगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए और कैसे उस ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी ज्योति वो दिख रही है आज्ञा चक्र में, तो ये समझ लो कि उसके पूरा ब्रह्मांड जो है, कि ब्रह्मांड को उससे अपेक्षा कर रहा है कि तुम्हें से मांगो तुमको क्या चाहिए। जिसको ज्योति दिख रही है, ब्रह्मांड बोलता है कि भाई तुम मांगो ना, तुमको क्या चाहिए, मैं तो तुम्हारी सेवा में खड़ा हूँ, ठीक है, जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा। विज्ञान भले चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान इत्यादि यान भेज देंगे, लेकिन ये वहीं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो दिखती है आज्ञा चक्र में, ब्रह्म ज्योत कह लो या एक स्टार कह लो,
एक शाइनिंग वाला स्टार कह लो, चमकीला सितारा कह लो। तो ये जो है क्या, ये तो इसके पूरा ब्रह्मांड की चक्कर लगाता है, पूरा ब्रह्मांड के बारे में बता सकता है। पृथ्वी की तो बात ही अलग है, सारे ब्रह्मांड और सारे ग्रहों का विश्लेषण वो कर सकता है यहाँ बैठे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो निकोला टेस्ला ने जो 3, 6 और 9, मैं फिर आता हूँ निकोला टेस्ला पे, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ कि इन्होंने जो 3, 6, 9 का जो कोड दिया है, ठीक है ना, तो एक अनुश्रुति पहली है ना, श्रुति कोई पहली नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है 3 का मतलब अब ये जो हमारा शरीर की जो रचना हुई है ना, ये भी 2 भागों में, ये भी 2 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे अंदर है, और माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली या महापार्वती जो भी। तो ये 6 शक्ति हमारे अंदर है, और सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। वो शून्य से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारी नहीं, सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की, जहाँ जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते हम, उसकी भी उत्पत्ति है। अब ये शून्य में जब हम जाते हैं, ध्यान से जा सकते, दूसरा कोई मार्ग नहीं, इस शरीर में से ही रास्ता है, और शरीर जो है ये नश्वर है, लेकिन हमारी जो आत्मा जो है वो अमर है, अजन्मा है ना। तो इसलिए प्रकृति में जो है 3 प्रकार की चीजें देखते हैं, उनको सी वेदों में भी यही कहा है, ग्रंथों में भी यही कहा है कि सिर्फ 3 चीजों को बारे में समझना है, एक सत्य, एक असत्य और एक मिथ्या। क्या है? एक सत्य, हाँ, एक असत्य और एक मिथ्या। ये जो सत्य जो है ये वो शून्य है। सत्य क्या है? वो शून्य है। ये जो तुम बाहर देख रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, ये कर रहे हो, भाई हम अगर एक बात लेते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, फूल, हल्दी, कुमकुम और अक्षर सब लेके, बेलपत्ती लेके मंदिर में जाते हैं, ठीक है। मंदिर में गए, हमने चढ़ा दिया, ठीक है, चढ़ा के और हम निकले मंदिर को भूल गए, होता ही नहीं होता। मंदिर को भूल गए कि हम कौन से भगवान के पास गए, क्या हुआ? सारे भगवान तो आपके साथ ही चल रहे हैं, आपके अंदर है, 24 घंटे आपके साथ में है। मंदिर में गए, पूजा कर दी और हम वापस आए। पहली बात तो ये कि खुली आंखों से कोई पूजा पाठ नहीं, ठीक है। और जो अंतर ज्योति जो है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो शून्य है ना। आप किसी को भी मान लो ना कि हमारे ईश्वर है, जिसके जो भी ईश्वर, उसी में 6 शक्ति है। चाहे कृष्ण जी को मानो, चाहे हनुमान जी को मानो, चाहे किसी मुसलमानी देवता को मानो। सनातन का अर्थ भी वेदों में, यानी आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सनातन का अर्थ भी जो है वो सिर्फ हिंदुओं से लगाया जाता है कि सनातन का शब्द जो है उन समस्त ग्रंथों से है, चाहे वो ईसाई धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे सिख ईसाई की हो, या सब में एक ही बात है, एक ही ईश्वर ही, ईश्वर को, ईश्वर तुम्हारे अंदर। तो सनातन धर्म कहाँ है हिंदुओं का? तो सभी का है, सभी धर्मों में तो सभी सनातनी है। जो भी जिसकी भी इष्ट की पूजा करते हैं वो सब सनातन। ये कोई हिंदुओं की बकौती नहीं है कि भाई ये वेद है, तो दूसरों के भी तो ग्रंथ है ना, दूसरों के भी तो ग्रंथ है, जैसे जीसस वगैरह हो गए, और भी दूसरे जो है जिन्होंने लिखे हुए हैं ग्रंथ, उन्होंने तो वही बात कही ना जो आपके वेद कह रहे हैं। कहाँ डिफरेंस? चाहे कुरान पढ़ लो, और चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे गुरु ग्रंथ पढ़ लो, जो भी पढ़ना है सब में बात एक ही है। अब सवाल है कि आप किसको मानते हो? किसी को भी मानो, जाना तो आपको वही है। नदी कहीं से भी बहेगी, और जाना तो समुद्र में है, ठीक है। ये हमारी नदियाँ अलग अलग हो सकती है, गंगा है, यमुना है, ये सरस्वती है, ये त्रिवेणी है, ठीक है। लेकिन जब ये जाकर जब समुद्र में मिलती है, अर्थात शून्य में मिलती है, तो उस समय हम वहाँ का पानी उठाकर ये नहीं बोल सकते कि ये कौन सा गंगा का है, कौन सा यमुना का है, कौन सा सब मिक्स हो जाता है, वो तो सब मिक्स हो जाता है, सब एक ही है, तो वो तो सब एक ही हो जाता है। या तो वही स्थिति जो है ये बाहर है, लेकिन हमारे अज्ञानता है, क्योंकि हमारे जो अज्ञान पे जो है वो पर्दा चढ़ा हुआ है, हम वास्तविकता को समझ ही नहीं है। हम ये जो 2 आंखों से जो बाहर जो अनुभव करते हैं, उसी को हम मन के द्वारा अपने अंदर विचार करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया कि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, एक सत्य, एक असत्य और एक मिथ्या, बस इन 3 को अगर हम समझ लेंगे
तो हम सारी इस सृष्टि की रचना को समझ लेंगे। ठीक है, और सत्य क्या है? अब ये सत्य क्या है? सत्य वो है जो आंखों से नहीं दिखता है और सब कुछ चला रहा है, सब कुछ ये शून्य शून्य से, ठीक है ना, शून्य से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ हुई है? शून्य से। ठीक है, महालक्ष्मी माँ सरस्वती महाकाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शून्य से हुई है। तो ये शून्य जो है यही सत्य है। लेकिन हम सत्य किसको समझते हैं? जो हम आंखों से देखते हैं उसको सत्य मानते हैं, और ये हमारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, और ये जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे तब तक हम अपने परम ज्योति को कभी नहीं देख सकते। तो सत्य अर्थात शून्य, तो आपको शून्य में जाना पड़ेगा, शरीर को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर, ध्यान में जाकर उस शून्य को जब आप प्राप्त करोगे तो आपका आत्मा के दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जो प्रकृति रची हुई है इसके भी ऊपर उठना पड़ेगा। अभी तो हम यहीं तक हैं। ठीक है, भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को नहीं मांग रहे, हम भौतिक वस्तुओं को मांग रहे हैं, भौतिक चीजों के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, जब जो अंतरात्मा से जिसको मतलब ध्यान के द्वारा जो ज्योति जो दर्शन हो जाता है तो वो इन चीजों को समझ लेता है ना, क्या कि सारे ईश्वर, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्म तो मेरे भीतर है, मेरे ही अंदर है। क्या मैं किसी पूजा करता हूँ? मैं स्वयं की पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान तो मेरे अंदर है। ठीक है, मैं वो ये भी मालूम है कि मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो अमर है, अजन्मा है। पता नहीं पहले भी कितने परिवारों को मैंने चलाया होगा, आज फिर भगवान ने मेरे को एक परिवार दे दिया, मैं चला रहा हूँ, अगले जन्म में मेरा फिर दूसरा परिवार होगा, फिर मेरे को उसके लिए उत्तरदायित्व निभाना होगा। ठीक है ना, तो ये जो है हम क्या कर, अब ये मैंने 3 का मतलब बताया, निकोला टेस्ला का 3 जो है ये क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 हो गए। और इन्हीं की तो 3, ये तो शिव का रूप हो गया। अब इनकी शक्ति है ना, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी और महाकाली, ये तीनों शक्तियां ये मिल गई। ठीक है, अब ये मिल गई तो मिलने के बाद में ये क्या होता है? ये कहाँ चली गई है? शून्य में समर्पित हो गई। अब तुमको पता चलेगा ये शक्तियां जो है, 6 शक्तियां, इनको कौन चला रहा है? इनको कौन चला रहा है? एक और परम शक्ति है जो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसका कोई आकार नहीं। जैसे हम नदियों के सबके नाम जानते हैं, लेकिन जब समुद्र में मिल जाते तो एक ही बोलते नहीं कि समुद्र, एक ही समुद्र है। वैसे ही परमात्मा एक ही है, उसने ही ये 6 शक्तियां समाई हुई। जैसे गुरु जी आपने 3 के बारे में बताया, 6 के बारे में बताया, मतलब कि जो 3, 6 के बाद जो 9 जो है इसका भी कोई महत्व होगा? हाँ, सब चीजों में। बिल्कुल सही प्रश्न। अब ये तो मैंने 3 बताया और ये 6, अब ये समझ में आया क्या? 3 क्या है और 3 और 6 है ना। अब हमारे शरीर के रचना के ऊपर आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, तुम ब्रह्मांड से कुछ भी हासिल कर सकते, कुछ भी जो चाहोगे वो तुमको ब्रह्मांड देने के लिए तुमको तैयार है क्या? लेकिन तुमको उसको प्राप्त करने की विधि भी आती है। जिस दिन विधि को प्राप्त कर लो, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, अभी हमारा अपने अंदर तो कभी पहुंचे नहीं, अंदर जान तो कभी हुए नहीं। ठीक है, अब ये जो 9 के बारे में जो है ना, ये 3, 6 और 9, तो जहाँ ये 3 और 6 मिल जाते हैं क्या होता है? 3 और 6 मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 6 जो मिलते हैं है ना, तो ये मतलब 3 और 6 दोनों को मिला दिया तो कितनी शक्तियाँ रहेगी? फिर 3 ही शक्ति कितनी रही? 3, 6 को मैंने दोनों को एक मिला दिया। ये आटा अलग है, पानी अलग है, मैंने दोनों को मिला दिया, अब एक ही रहेगी, अब एक ही आटा रहेगी, उठा हुआ। ठीक है, ना आटा अलग है ना पानी अलग, दोनों एक बने, है ना। तो ये जो होती है इसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ रहती है। जब 6 मिल जाते हैं तो इसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ रहती है। कितनी रहती है? 3 प्रकार की। हाँ, जिनको एक शक्ति कौन चलाता है? ब्रह्मा और पार्वती। दूसरी शक्ति कौन चला रहे हैं? विष्णु जी और लक्ष्मी जी। तीसरी शक्ति कौन चला रहे हैं? शंकर जी और पार्वती। ये हो गई 3। अब जिन 3 शक्तियों में से भी आपकी सृष्टि की रचना करना होगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती है इस भौतिक संसार में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है, किसी के धन संबंधी हो सकती है,
ठीक है। तो ये जो है ये कुल कितने हैं? 3 में से कोई एक जो है, कोई एक। अब एक जो है उसमें से हमारा मूलांक है, हमारे कोई एक चला रहा है, लेकिन उस एक में भी तीनों 6 शक्तियां समर्पित। 3 में से कोई एक शक्ति। अब एक अगर हमारा मूलांक, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसमें डिफिकल्ट है ना। जब इसकी मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 शक्तियां, 6 शक्तियां मेरे पास कितनी हुई? 3, और 3 मिलकर कितनी होती है? 1। अरे ना, 6 शक्तियां और 6 शक्तियों से 3 शक्तियां और 3 शक्तियों से 1 शक्तियां, और वो 1 शक्ति जो है वो कहाँ जाती है? शून्य में विलीन हो जाती है। और वो जो शून्य में विलीन होती है तो हम अपनी कोई भी समस्या का वहाँ पे समाधान ढूंढेंगे, बताएंगे, तो वो हमको रिजल्ट देता है, तुरंत देता है, ऐसा प्रेजेंट तुरंत उसका रिजल्ट देगा कि तुम गलत बोल रहे हो या सही है, उसका सही रास्ता ही है, उसका उपाय भी बता। लेकिन हमको प्रश्न करना पड़ेगा, बिना प्रश्न के पूछे हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, उसके अनुसार हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब 9 का जो प्रश्न है, अब इसमें आ जाओ कि ब्रह्मांड जो है, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खोज की है 369 टेस्ला की, अब वो मैं तुमको विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। उसको समझो कि ये हमारा जो 2 हाथ है, किसमें हाथ? 2 हाथ, ठीक है। तो ये जो 2 हाथ है, ठीक है, एक में जो है नेगेटिव एनर्जी, एक में पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। और ये जो हमारी जो 4 उंगलियां हैं, कितनी है? 4 उंगलियां। और इसमें अगर हम देखो, इसमें मैं निकोला टेस्ला का फॉर्मूला फिट करता हूँ, ठीक है, 3, 6 और 9, ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो हर उंगली में कितने हैं? 3 खंड या 3 खंड है, सभी उंगलियों में 3, ठीक है। ये क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये क्या हुई? 3 उंगलियां, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। अब इन्हीं की 3 शक्ति, अब ये देखिए, ये तो 6 कहने को तो 3, लेकिन अगर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना होता है? 6 होता है। 1 और 2, 3 और 3, तो जब तक ये 6 को पूरा नहीं करेगा तब तक ये 3 पूरे नहीं होंगे। 4, 5, 6, इसका भी यदि हम टोटल करेंगे तो 4 और 5, 9 और 6, 15, 5 और 1, 6। अगर डिजिटल रूप निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? 6 या 4 नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 अनकम्प्लीट है। अगर हम इसको 3 बोल रहे हैं तो गलत है, वास्तव में कितनी होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तभी तो 6 हो, तभी तो इसको हम 6 मानेंगे। मतलब हम जब इसको एक उंगली को जब हम 6 मानेंगे तभी ये 3 उंगली कहलाएगी। इसको समझने की बात है कि ये जो है, मैं एक बार जैसे बोलता हूँ आदमी, है ना, ब्रह्मा विष्णु में 3 ही है, 3 नहीं है, लेकिन इसके अगर हम टोटल करते हैं तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर और सभी उंगली होंगे, किसी भी उंगली का टोटल लगाओ, 10, 11, 12 का भी टोटल लगाओगे तो 6, 7, 8, 9 का भी लगाओगे तो 6, 4, 5, 6 का लगाओगे तो 6, 1, 2, 3 का लगाओ। इसका मतलब क्या है? इसकी पूर्णता कब होती है? ये अकेला ये 3 नहीं है, इसकी पूर्णता कब होती है? जब ये 6 कंप्लीट होता है। इसको मैंने अध्यात्म से बोला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक हो गए। अब इसी 3 पे फिर मैं दूसरी बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? महासरस्वती, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल हो गए। तो ये मैंने कितने बार बोला इसको? 6 बार। 3 बार ये हो गए और 3 बार अब ये हो गई पूरी 3। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश है ना, और ये मतलब ये शिव का रूप, और ये जो शक्ति है, शक्ति के भी 3 रूप है, शिव के भी 3 रूप है और शक्ति के भी 3 रूप है। तो ये शिव और शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर कितने हुए? 3। कितने मिलकर हुए? और मैं इसको 1, 2, 3 नहीं बोलूंगा, कितने बोलूंगा? इसको 6, 6 बोलूंगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने का पावर आ गई? 6 का। मैंने 1, 2, 3 एक बार बोल दिया, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, और इधर आ गई सरस्वती जी, महालक्ष्मी और महाकाल, हो गई 6। अब ये पूरी जो है, ये 3 जो है ये पूरा कंप्लीट है। वास्तव में है 3, दिखने में तो 3, दिखने में 3 है, मगर वास्तव में देखा है तो हाँ, 6 है। शरीर की रचना बहुत विचित्र रूप से की गई है, इसको समझना बहुत कठिन है। अब ये 6 हो गए, मतलब 6 को मिलकर 3 हो गए, है तो 3 ही ना। पर इसमें जो पहले कांडी जो है ना, ये 3 कांडी, ब्रह्मा और वो थे, ब्रह्मा और सरस्वती, सरस्वती।
दूसरे में कौन है? विष्णु जी और लक्ष्मी जी। और तीसरे में कौन है? शिव और पार्वती, शिव शक्ति। ठीक है, अब ये तीन हो, मतलब ये एक नहीं है, ये एक में एक मिला हुआ है। ठीक है, ये कितने हुए? 2 4 ठीक है। अब ये 6 तो हमारे समझ में आ गए। 3 और 6 कंप्लीट हो गया, अब बची 9 की। अब होती है 9। अब देख पूरा ब्रह्मांड, और ये जो मैं 3, 6 और 9 का जो कोड बता रहा हूँ निकोला टेस्ला वाला, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए आएगा कि उसको गूगल पे सर्च करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसलिए मैं उसको समझा रहा हूँ कि 3, 6 और 9 कैसे। ठीक है, अब ये देखो, अब 9 जो है, 9 हमारा अंगूठा है। 9 क्या है? हमारा अंगूठा है, जो इन उंगलियों से अलग रहता है। काफी दूरी पे है ना। और इसमें जो है, इसमें 2 ही खंड होते हैं। इसमें अपने जो अंगूठा है इसमें 2 ही खंड है ना। इसमें कितने होते हैं? 2 ही खंड होते हैं। 2 खंड। ठीक है, कौन से? शिव और शक्ति। और ये शिव और शक्ति मिलकर कितने होते हैं? 9 हो जाते हैं। शिव और शक्ति मतलब शिव मतलब 3 शक्ति, 3 शक्तियाँ, और शक्ति मतलब 3 शक्तियाँ, 3 चीज, और ये मिलके 9 बन जाते हैं। और ये जो है शिव और शक्ति मतलब 3 और 3 6, जैसे मैंने उंगलियों को बताया 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये सबका टोटल तो 6 ही आता है, मतलब ये 3 बोलेंगे तो अधूरा है ना। क्यों? क्योंकि ये 6 का टोटल सब में आ रहा है ना, किसी भी उंगली का टोटल तो 6 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये अंगूठा जो है ये क्या है? ये परब्रह्म है, यही 0 है, यही शून्य है, और इसी ने सब पूरे संसार की सृष्टि की रचना की है। यही अंगूठा है जिसमें शंकर जी, विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की है। यही अंगूठा है जिसने महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की उत्पत्ति की, जन्म दिया है। ठीक है, और ये जो है ये इन सब के बारे में जानता है। ये ब्रह्मांड है। ये क्या है? ये जो 4 उंगलियां जो है ये क्या है? ब्रह्मांड है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? 9। तो ये 3 6 ये तो समझ में आए। बस ये जब बैठ जाता है उसके, तो ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि तीनों शक्तियों का मिश्रण है। ये तीनों शक्तियां इसमें समाई। यहाँ तो अलग अलग है, ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, ये। लेकिन ये जो है ये अग्रभाग जो है अंगूठे का, सिर्फ यही भाग सब पे जाता है। अगर हम कैलकुलेशन करके अंगूठे का अगर हाथ पे करते हैं तो ये अंगूठे का जो अग्रभाग होता है ना वही सब पे जाता है, वही सब पे जाता है ना। तो इसमें कितना मानेंगे हम? ये 3, ये भी 3। ठीक है, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, अब ये जब जिस पर बैठता है 9 नंबर, तो ये आपको पूरा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो जिनको भी परम ज्योति दिखती है या लाइट दिखता है आज्ञा चक्र में, क्या तो मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ कि वो लोग इस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे तो ब्रह्मांड के वाक्य तो काफी समीप है। जिनको आगे चक्र में अगर कोई लाइट दिख रहा हो, चमकीला प्रकाश दिखता हो, वो बहुत करीब है, इसको जल्दी से प्राप्त कर सकते। लेकिन जिनको नहीं है, जो साधना करना चाहते हैं, तो उनको भी ब्रह्म मुहूर्त में साधना कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये जो 9 नंबर है ना, ये जो अंगूठा है ये 9 नंबर है। तो ये क्या हुआ? ये 6 होगा, 3 और 6, 3 6 का है, ये 4 उंगलियां और हर खंड में 3 6 है। मतलब जो अंगूठा है, यदि 12 में से जो 12 खंड है, इसमें से किसी भी एक खंड पे जाके बैठ जाएगा तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। वो टेस्ला ने जो कहा है ना कि 3 6 तो ये है, हाँ, और ये जहाँ बैठ जाएगा वो 9 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो 3 6 का जो कोड है 3 6 9 का, वो वहाँ जाके पूरा कंप्लीट कोड होता है। और वहाँ से जो भी प्रश्न करोगे आपका प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। ना मिलेगा, हाँ या ना, तुम सही हो या गलत। ठीक है, और अगर गलत है तो उसको सुधारने के उपाय क्या है, हर चीज के ऊपर आप क्या चाह रहे हो। हाँ, तो इसका ये बहुत बड़ा 3 6 और 9 निकोला टेस्ला का जो कोड है वो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है,
और जैसे मैं टेस्ला के बारे में भी हम देखते हैं गुरुजी, तो टेस्ला जो है वो भी मतलब जो 369 से ही रिलेटेड कुछ चीजें होती थी, उसी नंबर के होटल में उसका रुकना, हाँ और बिल्कुल अपनी सही, भोजन करने के पहले भी अपनी प्लेटों को 3 बार 6 बार 9 हाँ बार साफ करना। बिल्कुल बराबर, उसके बाद में यदि कहीं जाना भी है तो उसको वो भी 3 बार 6 बार इस टाइप से प्रैक्टिस, मतलब 369 को बहुत ज्यादा बहुत महत्व दिया दिया, बहुत ज्यादा महत्व दिया। जी। बिल्कुल सही बात है कि जब वो घर में जाते थे तो वो 3 चक्कर 3 लगाते चक्कर थे, लगाते किसी प्लेट को साफ करना है तो 18 नैपकिन से साफ साफ करते किए थे, जाते थे। ठीक है जी। ना। और जो भी होटल में रुक रहे हैं तो वो 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, मतलब उन्होंने इतना तो समझ लिया था कि सारे ब्रह्मांड की चाबी जो है वो 369 में है, और इसको जो सुलझा लेगा, जो प्राप्त कर लेगा, है ना, वो सारा ब्रह्मांड के बारे में जान सकता है। तो वही 369 जो है, क्या वो उनकी जो आज जो भविष्यवाणी थी, जो खोज है, वो आज पूरे रूप में दिख रही है, ठीक है, कि हम ब्रह्मांड से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 369 का फॉर्मूला जो है, जो कोड है, हाँ, इसका निकोला टेस्ला का। अब इसमें एक बात और, मैं अब जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश और ये तीनों शक्तियां ऐसे मिला के एक एक 6 विराजमान, एक एक में 2, ठीक है। अब मैं ब्रह्मा जी का नाम लिया, विष्णु जी का नाम लिया और शंकर जी का नाम, ठीक है। अब यहाँ मैं कितने बार बोलूंगा, अगर ब्रह्मा जी एक बार कोई वरदान से तथास्तु देते हैं, विष्णु जी एक बार पे देते हैं, तो और शंकर जी अगर एक बार पे तथास्तु बोलते हैं, तो मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम शंकराय नमः, और मैं कितने बार तथास्तु बोलूँ? जब ये तीनों की शक्तियां है तो 3 ही बार इसका यूज किया तीन बार ही यूज होगा ना उसका, भाई मैं तीनों का नाम बोल रहा हूँ ना यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मैं, तो एक तथास्तु किसका है? ब्रह्मा जी का। एक तथास्तु किसका है? विष्णु जी का। और एक तथास्तु किसका है? शंकर जी का। अब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के साथ सरस्वती की शक्ति जुड़ गई, ठीक है। तो मैंने एक बार तो ये कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बार, अब क्या कर रहा हूँ मैं, फिर दूसरी बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बार करूँगा तो एक ब्रह्माय विष्णु महेश, ये तीनों का हो गया। उसके बाद सरस्वती और तुम्हारे लक्ष्मी और महाकाल, ठीक है। ये तीनों जो ये इसमें आ गई, तो इनके भी अब 3 शक्तियां आएंगी, तो इनके लिए कितने बोलूंगा मैं? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो मैं जब यहाँ से चल के जब ऊपर आता हूँ, 3 मेरे लिए पूरे हो जाते हैं। यहाँ मैंने किसको बिठा दिया? तीनों शक्तियों, मतलब 6 शक्तियों को बिठा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाल, इन तीनों को, ये तीनों आ गए इसमें। अब प्रश्न ये मैंने यहाँ एक कर दिया, क्या कर दिया? ये 0 में पहुंच गया। अब सवाल ये है कि अगर मैं अपना मूलांक देखूं कि मैं इस 12 में से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड इन 12 में ही बसा हुआ, कितने में? 4 उंगलियां और इसके 12 खंड, सारा संसार, सारे संसार की उत्पत्ति, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी 12 में, और इसका संचालन कौन करता है? और ब्रह्म करता है, जो निराकार है, निर्गुण है ना, और न जन्म होती है न मृत्यु होती है, तो सदा है, और वो परमानंद में रहता है, ठीक है। वो इस संसार से अलग है, जैसे कि अभी आपने बताया जो मूलांक है, तो मूलांक जो है वो तो सभी व्यक्ति अपना अपना मूलांक खुद स्वयं ही निकाल सकते हैं, बस। क्योंकि जो मूलांक की जो विधि जो हम आजकल के जो समय चल रहा है, इस समय में हम देखते हैं कि हमारी जो जन्म तिथि होती है, उसमें ही जितने भी हमारी जन्म तिथि में जितने ही अंक आते हैं, उसको सब में एक बार सब प्लस कर दो, उसके बाद डबल या ट्रिपल नंबर आता है, उस सबको आपस में प्लस कर दो, तो फिर उसका जो सिंगल डिजिट आता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई आपका मूलांक है। तो ये बिल्कुल सही बात है गुरु जी। ये जो जन्म तारीख का जो डिजिटल रूट निकाला जाता है, उसी से क्या जाता है कि मूलांक 15/5/2020 या जो भी है, तो उसका सिंगल रूट निकाला जाता है, और उसको मूलांक माना जाता है। एकदम पूरा गलत है, 101% गलत है। क्या है? 101% गलत है ना। और इस भ्रम में कभी नहीं रहना है कि ये डिजिटल रूट से निकाला हुआ जो अंक है, ये आपका मूलांक है। ये मूलांक बिल्कुल नहीं है। अब ये मूलांक क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मूलांक कब निर्धारित होता है? जिस समय आपके प्राण घर में प्रवेश होते हैं, उस समय आपका मूलांक निर्धारित होता है। आ रही बात समझ कि जब गर्भ में प्राण प्रवेश हो रहे हैं, तभी आपका मूलांक, और वो टाइम तो किसी को मालूम ही नहीं है। किसको? तो माँ को भी नहीं मालूम रहता है,
महावीर जो है वो एक महीना के बाद उसको मालूम होता है कि मेरे मतलब प्रेगनेंसी से नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि एमसी से नहीं बैठे है ना, इसलिए उसको जानकारी हो, तब उसको भी नहीं मालूम रहता, खुद माँ को भी नहीं मालूम रहता कि मेरे घर में कब प्राण प्रवेश हो। ठीक है, अब वो तिथि चाहिए मूलांक की, वो तिथि चाहिए, वो तारीख चाहिए। और वो तारीख तो दुनिया में कोई, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बता सकता, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि वो तारीख कोई नहीं बता सकता, न कोई ज्योतिषी बता सकता है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई पंडित है, न कोई ज्योतिर्विद है, जितने भी ज्ञानी विज्ञानी, विज्ञान भी नहीं बता सकता, ज्ञानी भी नहीं बता सकता, वेदों का जानकार भी नहीं बता सकता, इस तिथि को कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम समय कौन सा लेते हैं? 9 महीने बाद का, जबकि बच्चा तो 9 महीने से बढ़ रहा है ना पेट में, उसका मतलब विकास तो बंद नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि 9 महीने के बाद बाहर आता तब उसका विकास होता, ऐसा तो नहीं है ना, बच्चा तो पेट में ही बढ़ते रहता है ना, तो हवा पानी खाना पीना सब कुछ है, तो सब कुछ लेते रहता है। तो वो जो है वो, तो हम ये क्या है, यहाँ हम भ्रम में है कि हम उसको जन्म तारीख मान के बैठे, वो जन्म तारीख पूरी गलत है। ठीक है, और ये जो रूप निकलता है, और ये जो जन्म तारीख जो निकाली जाती है और इस पर जो भविष्य बताया जाता है, या जितना भी कैलकुलेशन कर लो सब गलत है। कोई भी ये नहीं बता सकता है कि किस लड़के की शादी किस तारीख को, किसी लड़की की शादी का हो, किसी को जॉब कब लगेगा, ठीक है, किसी को मकान कब बनेगा, या बहुत सी समस्या है जो भी है, दैनिक प्रॉब्लम, मतलब डेली प्रॉब्लम, तो ये कोई भी समस्या का हल कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात की चुनौती देता हूँ, पूरे विश्व को देता हूँ, पूरे चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो मूलांक बोल रहे हो ना जन्म तारीख से, वो तो पूरा गलत है ना, आप तो भ्रमित हो रहे हो। और अगर वो मूलांक अगर सही है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जिसको जॉब नहीं लगी है, आप बता दो कि किस तारीख को कहाँ जॉब लगी, कोई नहीं बता सकता। अगर मूलांक सही है तो बता दो उसकी शादी कहाँ होगी, किस दिशा में हुई, कितने किलोमीटर पर, कौन से साल में हुई, आप नहीं बता सकते। मतलब जो आजकल के जो मूलांक जो बताए जाते हैं, जो जन्मतिथि सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं और चुनौती देने योग्य। ठीक है, इसको कोई भी जो है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोई भी, किसी को पास भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। और ये जो जितने भी जन्म तारीख के अनुसार जितने भी जन्म तारीख है सब झूठ है, जितनी भी कुंडलियां बनाई जाती है सब झूठ है। ठीक है, हमारे उसको चुनौती देते सभी कुंडली। ठीक है, अब आ जाओ कुंडली, ये तो जन्म कुंडली पूछा आपने जी। अब मैं आपने जैसे मूलांक की बात करी बीच में, तो मेरा वही प्रश्न है मूलांक से रिलेटेड कि जो आजकल का जो जन्म तिथियों को जोड़ के जो मूलांक बताया जाता है, जैसे आपने बताया कि मूलांक निकालना भी इतना आसान नहीं होता है, वो भी परमेश्वर से जानकारी आप पता कर सकते हैं। मगर यहाँ पर यदि मूलांक जन्म तिथियों से जोड़कर यदि निकाला जाता है तो वो तो एकदम जनरल सी चीजें है कि भाई हर व्यक्ति अपना अपना निकाल सकता है, फिर इसके लिए इतनी साधना करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल बराबर है कि ये जो जन्म कुंडली का जो निकाली जाती है ना, जन्म कुंडली भी झूठी है, जन्म कुंडली भी झूठी है और जन्म तारीख भी झूठी है। क्योंकि भाई इस चीज को दूसरे रूप से और समझते हैं, किसान ने कोई बीज बोल दिया धरती के अंदर है, अब वो अंकुरित कब हुआ वो तो उसको मालूम ही नहीं रहता, कब अंकुरित हो गया मालूम रहता है किसी किसान को कि अंदर कब अंकुरित हो गया, ऊपर जब ऊपर आता है तब फसल उग गई। तो क्या बोलेगा कि जब देखा कि फसल उगी तो वो तारीख लेगा या अंकुरित होने की तारीख लेगा कि किस तारीख को अंकुरित हो गया, तो किसको मालूम रहेगा? तो ये जो है ये सब भ्रमित कर रहे हैं सारे वर्ल्ड को, विश्व को, है ना। ये जो ज्योतिषी है ना, ये सब भ्रमित कर रहे हैं। जन्म कुंडली झूठी है, जन्म तारीख झूठी है और इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता भविष्य से संबंधित। गुरुजी, जैसे अभी निकोला टेस्ला एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक है, विश्व प्रसिद्ध है, सभी इसके बारे में जानते हैं, 300 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम है। तो इन्होंने जो 369 की खोज तो कर दी, मगर कुछ व्यक्तियों का कहना ऐसा है कि ये 369 है, यदि किसी व्यक्ति को अपनी जो इच्छा है वो पूरी करना है तो जो 369 के कोड में अपनी इच्छा को सुबह 3 बार लिखना है, फिर दोपहर में 6 बार लिखना है और फिर शाम को सोने के पहले 9 बार लिखना है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाता है। और इसी के पीछे एक होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नियम होता है, ये भी कुछ काम करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
बिल्कुल सही बात है कि निकोला टेस्ला ने ये बात कही कि जो भी अपने विश हो वो सवेरे आपका ब्रह्म मुहूर्त में 3 बार लिखो, दोपहर में 6 बार लिखो और रात को सोते समय 9 बार। ऐसा 17 दिन तक या 21 दिन तक जो भी करने से आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत सही जगह पर पहुंचे है ना। 369 का उपयोग ऐसा ही है, वो गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सवेरे दोपहर और शाम को ऐसा करने की जरूरत है। आपको तो 1 सेकंड में 369 में पहुंचना है। कितने में? 1 सेकंड 369 में पहुंचना है। आपको रिजल्ट देगा ब्रह्मांड कि आप सही हो या गलत। ठीक है, अब वो सही है या गलत हो, ठीक है। कैसे? अब ये देखो, मैं बैठा ध्यान नहीं दिया, मेरे को अब तक जो या मैं शून्य में चला है। अब मैं शून्य में तो जा रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये तो नश्वर है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन ये जो मेरा शून्य मतलब ब्रह्म जो है, जो शून्य कह लो उसको या 9 नंबर कह लो, ये 9 कहाँ जा रहा है? 9 ये 36 पे जा रहा है, 3 और 36 पे जा रहा है, और 9 जा रहा है। ठीक है, ये तो 1 2 3 और इनका जो डिजिटल रूट है वो 6 हुआ, तो इस प्रकार से 3 और 6 तो ये होगा ना। और ये जहाँ बैठेगा ये 9 को लेकर पहुंच रहा है, मतलब इसमें 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है। ठीक है, अब ये 9 जब यहाँ बैठता है तो ये इसके बारे में सब कुछ जानता है। और अगर मैं कहूँ कि भाई ये इसका जो मूलांक है, मेरे को किसी का मूलांक नहीं था, मूलांक ये 12 में से सारे संसार का, सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का मूलांक ये 12 में से कोई नहीं, जिसको कोई चला रहा है, ब्रह्म चला रहा है, परमात्मा चला रही है या शून्य चला रहा है, ये भी कह सकते हो, जिसको 9 भी कह सकते हो, क्योंकि 9 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 भी शून्य के समान है और शून्य भी 9 के समान है ना, इसलिए 9 कह लो या शून्य कह लो, एक ही बात है। अब 9 जो है, अब ये जैसे ही यहाँ पे आता है ना, अब ये 36 तो अपने आप में अपूर्ण है, ये अपने बारे में कुछ नहीं जानती, ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि अपने बारे में नहीं जानती कि कल क्या होने वाला है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये अपने बारे में, ये सिर्फ वर्तमान के बारे में जानता है, और जो पास्ट हो गया उसके बारे में जानता है कि कल ऐसा हुआ वैसा हुआ, या जो अभी होता है। ठीक है, तो ये 3 और 6 जो है ये अपने आप में भविष्य नहीं बता सकता। भविष्य और इनकी गणना जो है ये किसके पास है? 9। ये 9 यहाँ बैठ जाएगा ना तो ये बता देगा, ठीक है, ये 9 जैसे ही बैठेगा तो ये बता देगा कि ये तुम्हारा मूलांक है या नहीं। और ये जो मूलांक जो निकाला जाता है, चाहे किसी स्त्री का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, किसी का भी मूलांक, चाहे ब्रह्मांड का मूलांक हो, चाहे किसी भी चीज का, हम आंखों से जितना भी देख रहे हैं उसका सबका मूलांक निकाला जा सकता है। ठीक है, अर्थात हम आंखों से देखकर अंदर सजीव चीजों का तो निकाल ही जा सकते हैं, साथ ही जो निर्जीव चीजें हैं हाँ, उन सब का भी मूलांक भी निकाल सकते हैं। अब निर्जीव चीजों का जो है मूलांक कैसे निकालेंगे, ये भी एक बात है ना। अब तो उसके लिए जैसे मान लो किसी के पास कोई वस्तु है जो निर्जीव है, किसी की टीवी है ना, तो टीवी तो हजारों लाखों है, लेकिन एक रमेश की टीवी के बारे में बात होती है, किसकी बात होती है? रमेश की टीवी, मतलब पर्टिकुलर किसी इंसान की बात, भाई किसी की होगी, किसी इंसान की बात, कोई भी निर्जीव वस्तु किसी की होगी नहीं। ये पर्दा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये किसकी है? इसका कोई तो मालिक होगा ना, कोई मालिक होगा ना, उसके नाम से उसका निर्जीव का मूलांक निकल जाएगा। जी अच्छा जी गुरु जी, उसके बाद में जो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है ये कैसे फॉलो करता है जो 369? हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सवाल है, ये उन्होंने वो जो 3 6 और 9 को 3 बार सवेरे लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो, है ना। तो ये 9 जो ये कितने दिन तक करना है, इन्होंने 17 दिन को बताया कि 17 दिन तक यदि हम करते हैं तो हमारी पूरी हो जाती है ना। तो ये एक उन्होंने एक नियम बना दिया, 369 और 17 दिन तक उसकी साधना करना। तो ये जो 17 दिन है और वो करने के बाद, लेकिन ये जो है ये उसमें मतलब सॉलिड स्थिति में नहीं पहुंचे, मतलब पूर्णता में नहीं पहुंचे इस बात को, या एक उनकी कल्पना थी, लेकिन वो इसके पीछे बहुत उन्होंने अध्ययन किया कि 369 कुछ न कुछ तो है जिससे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उन्होंने एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया। लॉ मतलब कानून, और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, और आकर्षण का मतलब काय के प्रति 369 के प्रति आकर्षण, किसके प्रति आकर्षण? 369 के प्रति। हाँ, तो 369 के प्रति आकर्षण का उन्होंने कह के एक नियम बना दिया, और वो नियम क्या है
कि भाई 3 बार सवेरे लिखो, 6 बार दोपहर को लिखो, 9 बार शाम को। और ये जो है ये ऑथेंटिक नहीं, मतलब एकदम जो है ये परफेक्ट नहीं है, उनकी धारणा बिल्कुल सही, उसका मैं सम्मान करता हूँ क्या। लेकिन इस 369 को मैंने जो अपने लाइफ में जो देखा है या जो रिसर्च किया है वो ये है कि ये हमारा हार्ट जो है ना, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ राइट है। मतलब 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, ये सकारात्मक ऊर्जा है ना, और ये नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है। तो ये सकारात्मक ऊर्जाएं जो है, ठीक है, और नकारात्मक। अब हम क्या करते हैं कि ये अब ये पूरा ब्रह्मांड हमारे यहाँ समाप्त हो रहा है। कहाँ समाप्त हो रहा है? ये तर्जनी की उंगली के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ हो रहा है। अब हम यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी मंत्र ले सकते हैं, लेकिन उस मंत्र में क्या हुआ, पहली बार जब मैं 3 बार बोलता हूँ, एक में ब्रह्मा है, एक में विष्णु है, 2 महेश, कोई भी मंत्र, लाखों करोड़ों में से कोई भी मंत्र, ठीक है। उस मंत्र में जब मैं पहली बार बोलता हूँ तो उसमें कौन है? ब्रह्मा है, उसमें दूसरे में कौन है? विष्णु है, तीसरे में कौन है? महेश, ठीक है। अब मेरे को, अब यहाँ मैंने क्या बोला, तीनों अगर तो तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब ये 3 बार तथास्तु क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक ब्रह्मा का है, एक विष्णु का और एक महेश का है। अब इसी के बाद फिर मैं चलता हूँ नीचे, उसी विष्णु में वही चल रहा है, फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? टेस्ला है ना, वही फॉर्मूला चल रहा है 3 6 और 9। अब ये 3 जब मैंने ले लिया, अब मेरे को इसमें अब ये शिव हो गया, अब इसको किससे मिलाना है? शक्ति से मिलाना है। तो कौन आ जाएगी? माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल, ठीक है। अब ये भी मैंने 3 बार बोल दिया, 3 शक्तियाँ हैं, तो यहाँ भी मैं कितनी बार बोलूँगा? तथास्तु तथास्तु तथास्तु, 3 बार बोलूँगा। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये 9 भी चल रहा है साथ, तो ये 9 ने इसको मिलाया, इसने इसको मिलाया, और यहाँ पे स्थिर हो गई, क्योंकि इसके बाद स्पेस शुरू हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद क्या है? खाली स्थान, स्पेस है, ठीक है। इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मेरा प्रश्न ये है, ठीक है, इस 369 से मेरा क्वेश्चन है कि मेरा मूलांक 1 2 3 है क्या? मेरा प्रश्न क्या है? 1 2 3 है क्या? तो मैंने पहली बार कितना बोला? मेरा मूलांक 1 2 3, मेरा मूलांक 1 2 3, मेरा मूलांक 1 2 3, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, 3 बार बोला। ये वो ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसके बाद में फिर आई सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल। फिर मेरा मूलांक 1 2 3 है, मेरा मूलांक 1 2 3 है, मेरे मूलांक 1 2 3 है, तथास्तु तथास्तु। जैसे ही ये शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं, इसको एक करने वाला कौन है? शून्य, शून्य में सब समाया हुआ है, और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, खाली स्थान है, स्पेस आ गया। तो ये जो सारी जो एनर्जी है ये किसमें जा रही है? इसमें आ रही है। ये सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? ये ब्रह्मांड को मैंने बुलाया, ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ब्रह्मांड मुझे उसका आंसर दे, क्या दे रहे? आंसर दे रहे। कौन सी शक्ति से? वही ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति में शिव और शक्ति। और 6 और 3 6 और 9, अब आगे सर 3 6 और 9 जो है ये पूरा का पूरा इसमें समाया हुआ है। अब ये मेरे को बता रहा है कि मेरा मूलांक 1 2 3 है या नहीं? 1 2 3 है या नहीं? इसमें बताया कि नहीं, ये तुम गलत ढूंढ रहे हो, 1 2 3 तुम्हारा मूलांक नहीं है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे 4 5 6 पे गया, वही विधि से मैंने 4 5 6 पे गया, यहाँ 9 हो गए, यहाँ ब्रह्मा विष्णु तो 6 सब 1 हो गए, और ये सब कहाँ चले गए? 0 में चले गए, शून्य में चले गए। अब इन्होंने पूछा मेरा प्रश्न क्या है? सबसे ब्रह्मा से भी मैंने वही प्रश्न किया, मेरा मूलांक 6 है क्या? और तीनों वो शक्तियों से भी वही प्रश्न किया कि मेरा मूलांक 6 है क्या? अब ठीक है, और ये जो है, और ये 9 तो अदृश्य रूप से चल रही, तो निराकार है, तो ये तो 9 खुद ही बन गया ना इसमें, ये 3 शक्तियां तो इसकी तो खुद ही शामिल है। तो ये 6 में चल रहे हैं सब, 6 6 6 और ये चल रहे हैं 9 में, तो ये 9 ये 9 और ये 9, ये जहाँ नहीं मिलेगा ना, ये सब 6 6 में चल रहा है। ये कितने में चल रहा है? 6 6, लेकिन जहाँ मुझे चलता है वो सब 9, ठीक है। अब मैंने यहाँ पूछा, यहाँ कितने बार बोला कि मैंने? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मैंने मेरे को 2 बार चलना पड़ा, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश और एक बार सरस्वती महालक्ष्मी और महासरस्वती। कितने हो गए? 6। और ये 9 तो इसके साथ में कैलकुलेट कर रहा है ना, ये तो 0 है ना। ये तुम्हारा जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है इसका रिजल्ट दे देगा। कौन दे रहा है? 9 दे रहा है। 9 क्या है? रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। शून्य में से
वो निकाल के देते हैं। जैसे शून्य में से सृष्टि निकली है, वैसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वो ब्रह्मांड में से निकाल कर लाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आगे, ठीक है, अब इसमें बोला कि नहीं ठीक है तुम्हारा ये जो 3 बोल रहे हो इसमें से तुम्हारा मूलांक है, कितना है 4 5 6 मूलांक। अब ये 4 5 6 अगर मूलांक है तो अब इसमें भी प्रश्न है कि इसमें तो 3 आ गए ना, भले ये 6 6 6 सब में 2 शक्तियां मिली हुई, पर अब ये 4 5 6 में से भी मेरा कोई एक मूलांक, कोई एक मूलांक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर वही मेथड चालू। अब मेरे को 4 को भी पूछना है, 5 को भी, क्योंकि है तो ये 3 में से मेरा कोई मूलांक, ठीक है, ये तो फाइनल हो गया। क्योंकि 7 8 9 को भी देख लिया, नहीं को 10 11 12 को भी देख लिया, नहीं तो अवकाश में बता रहे 6 4 5 6 मैंने वही भी देख लिया। अब पहले क्या पूछा मैंने 4 5 6, पहले क्या रिपीट किया मैंने 4 5, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि इसमें से मेरा मूलांक है या नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैं पहले मूलांक को चेक करूँ, क्या बोल रहा हूँ 4, ये 4, ये क्या है 4 है। अब मैंने ब्रह्मा से भी पूछा, विष्णु से पूछा, महेश से पूछा कि क्या मेरा मूलांक 4 है, और यहाँ मैंने तथास्तु 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 बोल दिया। फिर सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और महाकाली से पूछा कि क्या मेरा मूलांक 4 है, तथास्तु तथास्तु 6 बार हो गए। फिर ये उठ के, अब ये सारी शक्तियां ये 6 की उठ के कहाँ आ गई 4 में आ गई, ये 9 भी आ गया, ठीक है। क्या मेरा मूलांक, यहाँ भी मैंने 3 बार रिपीट किया, मतलब 6 बार तो ये हो गए, पहले 3 दूसरी बार 3 है ना, मतलब तथास्तु 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 6 बार, मतलब 3 शिव की और 3 शक्ति की, ठीक है। और 3 जो इनका भी संचालन करता है, जो परब्रह्म है ना, जो 0 है, जो 9 है ना, तो ये 9 भी यहाँ पे आ गया। अब फिर मैंने 3 बार रिपीट किया, ये कितने हो गए 9। तो अब ये बोलेगा कि 4 है क्या, ये तुरंत जवाब देगा नहीं, गलत बोलेगा 4 नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने 5 को चेक किया और ऐसे 6 को चेक किया, तो 6 में निकला कि हाँ नहीं ये तुम्हारा मूलांक है, ये क्या है, ये तुम्हारा मूलांक है। अब जब मेरे को मेरा मूलांक मालूम हो गया कि इन 12 में से मेरा एक मूलांक है, अब इस मूलांक के द्वारा मैं सारा ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकता हूँ, सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ, किसी की भी कोई इच्छा हो, मेरी इच्छा हो पूरी कर सकता है ना। इसी प्रकार से मैं दूसरों का मूलांक निकाल के, तो ये जो मूलांक जो निकला है ना, ये 6, ये उस समय का दिनांक है, पूछ रहे थे ना जन्म तारीख का जो मूलांक है, तो ये जो 6 है ना, ये उसका डिजिटल रूप है। किसका डिजिटल रूप है, किसका डिजिटल रूप? वो जो जन्म के समय जो मूलांक था उसी का जो जन्म के समय का प्राण जब गर्भ में है ना, तो उसका डिजिटल रूप है कि फलाना फलाना हो गया और ये तुम्हारा मूलांक 6 है, ये 6। अब इसके द्वारा तुम्हारा जन्म 9 महीने पहले किस तारीख को हुआ, किस दिन हुआ, सब पूरा बता सकते, ठीक है। जी गुरुजी, आज आपने हमको मतलब बहुत ही हमारे जो संशयपूर्ण जो प्रश्न थे उन सभी को आज आपने दूर किया। विशेष तौर पे तो जो मूलांक की जो बात है आपने बताई, बहुत ही मतलब रोचक भी लगी और एक नए पहलू को आपने जन्म दिया, और आपने जो समय दिया गुरुजी, इतना बहुमूल्य समय आपने निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी और इससे हमें रूबरू कराया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।